हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे किडनी और किडनी के फंक्शंस के बारे में। किडनी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर दो यूनिट्स होती हैं। किडनी की जो लेंथ है वो अराउंड 12 सेंटीमीटर होती है और राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो सेल होता है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। So nephrology is a science to study the nephrons. नेफ्रॉन्स की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है और रीनल वेन के थ्रू ब्लड बाहर जाता है। जितना भी ब्लड किडनी रिसीव करती है उसका 1/5 फिल्टर होता है। इस फिल्टर होने के बाद हमारी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की या वाटर की, वो रीअब्जॉर्ब किडनी करती है और रेस्ट ऑफ द मटेरियल को वाया यूरिन हमारी बॉडी से बाहर कर देती है। हर किडनी के अंदर करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो लगातार 24 घंटे ज़िंदगी भर आपके लिए फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का काम करते रहते हैं। आइए समझते हैं कि किडनी क्या क्या फंक्शंस करती हैं हमारे लिए। किडनी के फंक्शन को बहुत आसान शब्दों में आप एक सेंटेंस में याद रख सकते हैं और सेंटेंस है अ वेट बेड, एक गीला बिस्तर। सो अ वेट बेड आपको हमेशा याद रखने में हेल्प करेगा कि मुझे किस तरह से किडनी के फंक्शंस याद करने हैं। ए फॉर एसिड बेस बैलेंस means the pH balance of your blood is being maintained by the kidney. Second is W. W is water balance. आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना पानी चाहिए, कितना आपके बॉडी के अंदर पानी रहना चाहिए, ये किडनी मेंटेन करती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाएगा तो स्वेलिंग, एडिमा हो सकता है। पानी अगर कम हो जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपके ऑर्गन्स खराब भी हो सकते हैं। तो ये वाटर बैलेंस किडनी करती है। हमने किया ए, डब्ल्यू, देन ई इज द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब है कि हमें कितना सोडियम चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना क्लोराइड चाहिए, कितना बाइकार्बोनेट चाहिए, ये भी किडनी डिसाइड करती है। जो हमें चाहिए वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड से और जो हमें नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट आउट कर देती है वाया यूरिन। नेक्स्ट वर्ड इज टी फॉर टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स अगर जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम जनरेट करते हैं या हम आउटसाइड वाया अल्कोहल या किसी और तरह से हम लोग कंज्यूम करते हैं, इन सभी टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम भी किडनी ही करती है। तो हमने वर्ड किया अ वेट, AWET। Next the word is bed. So B stand for BP control. Kidney helps in the blood pressure control and with the help of a hormone it generates renin. Next word is E for erythropoietin. Kidney also generates a hormone known as erythropoietin which helps in the process of erythropoiesis. Now erythropoiesis is a process to generate erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स को ही रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। इन रेड ब्लड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज द आयरन पार्ट, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो ये हीमोग्लोबिन इस गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन को हर सेल के पास पहुंचाना, जिसके थ्रू सेल्स सेलुलर रेस्पिरेशन कर पाते हैं और अपने लिए एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। यहीं से CO2 जनरेट होती है और यही हीमोग्लोबिन, ये RBC CO2 को लेते हैं और दोबारा लंग्स में जाकर छोड़ देते हैं। इसी से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस चलता रहता है और इसी के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एक जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हमारा जो रेस्पिरेशन का हुआ विद द हेल्प ऑफ RBC, दिस इज एक्चुअली बीइंग हेल्प्ड बाय किडनी बिकॉज इट जनरेट्स अ हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। तो लास्ट वर्ड जो हमारे पास बचा है वो है D एंड दिस हेल्प्स द किडनी हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ activated form of vitamin D.
हमें मानते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। एक्चुअली जब हमारी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो वन फॉर्म ऑफ विटामिन डी जनरेट होता है। ये वन फॉर्म ऑफ विटामिन डी गोज इनटू द लीवर, जहाँ पर फिर एक सेकेंड फॉर्म ऑफ विटामिन डी में एक चेंज होता है। ये सेकेंड फॉर्म किडनी के पास जाती है एंड किडनी चेंजेस इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और यही विटामिन डी अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है। इसे बोला जाता है कैल्सीट्रायोल। कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत सब कमज़ोर हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं, हड्डियों का टूटना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी कम हो तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बिकॉज बोन्स आर दी बैंक फॉर कैल्शियम। इसके अलावा विटामिन डी के मल्टीपल फंक्शंस हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि किडनी क्या क्या फंक्शंस कर पाती है। तो किडनी के मल्टीपल फंक्शंस हैं, इसको हमने समराइज किया है एक सेंटेंस में, अ वेट बेड। अब हम समझते हैं कि किडनी आखिर खराब क्यों होती है। तो किडनी को खराब होने के जो प्राइमरी रीजंस हैं वो है ओबेसिटी, वजन का बढ़ना किडनी को खराब करने में सहायक होता है। द अदर रीजन इज हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। थर्ड इज डायबिटीज, शुगर का ज़्यादा होना। इनफैक्ट हाई बीपी एंड शुगर आर द प्राइमरी रीजंस ऑफ किडनी फेलियर्स। देन देयर आर सम जेनेटिक डिजीज, देयर आर सम हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, और कभी कभी हम अननेसेसरी मेडिकेशंस या बिना डॉक्टर्स के सलाह के दवाइयों का सेवन करने से भी किडनी खराब हो सकती है। अनगवर्नड प्रोटीन सोर्सेज जो हम कभी एक्सरसाइज के दौरान लेते हैं, उनके थ्रू भी किडनी खराब हो सकती है। तो दीज आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती हैं। सो ये हमने आज समझा किडनी एंड किडनी के फंक्शंस के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। थैंक यू। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel tired.